हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो कुछ ही क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के अंदर और हम उसे कर लेंगे जल्दी से, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सो ये आपके एक्सरसाइज से ही हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है। चलिए इसे कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स आ जाता है, हमें ट्रू फॉल्स करना है। पहले वाला देखते हुए क्या है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो ये बात तो भाई सही है कि जेम्स मिल ने 3 पीरियड में डिवाइड करी थी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को। पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है क्रिश्चियन। अब बस यहाँ पे एक चूक हो गई है कि क्रिश्चियन के बदले यहाँ पे आ जाएगा ब्रिटिश, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड करा था, ना कि क्रिश्चियन में। तो यहाँ पे भाई हमारा आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश आना चाहिए था। ठीक है, सो बी वाला करते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें मदद करते हैं ये पता करने में कि कंट्री यानी कि जो जगह है, जो देश है हमारा, उसके लोगों का नजरिया क्या है, वो सोचते क्या है। तो इसलिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली कभी नहीं बने हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, वो फ्यूचर में जाके जो जनरेशन है उसको वो पढ़ेगी। ठीक है, उस फ्यूचर जनरेशन को पता चलेगा कि पास्ट में काम कैसे चलता था। उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की मदद लेके वो बाकी काम कर सकता है फ्यूचर में। सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लोगों के नजरिए को जानने के लिए नहीं लिखा जाता था, काम काज के लिए लिखा जाता था, लोगों की मदद आगे हो पाए, फ्यूचर में हो पाए, इसलिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बना करते थे। सो ये वाला भी भाई हमारा फॉल्स हो जाएगा, लोगों के नजरिए के लिए या वो कैसे सोचते हैं इसलिए नहीं बना करते थे। ठीक है, सो 6 हमारे ये सी वाला कर लेते हैं। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वेयर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देते हैं भाई। क्यों है? क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्यों लगता था, ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि सर्वे जो होते हैं, जो घूम घूम के संचालन करते हैं एक जगह का, वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेगा। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन उससे अच्छा होगा। कहाँ पे खेती अच्छी हो सकती है, कहाँ पे कितना बीघा जमीन है, कहाँ पे लोग कौन कौन सी जाति रहते हैं, कौन कौन से ट्राइब रहते हैं, तो इसके अंदर काम करेगा सर्वे। ठीक है, तो सर्वेज बहुत हेल्पफुल होते थे। ये ब्रिटिशर्स थिंक करते थे, एक तरीके से सोचते थे कि सर्वेज इंपॉर्टेंट है एंड सर्वेज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। ये वाला भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर क्या है? फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। तो बेसिकली मैं आपको पहले अपना उत्तर बता देती हूँ कि जेम्स मिल ने जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड में पीरियडाइज कर दिया था। पहला था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब ऑब्वियसली उसने ये चीज गलत करी कि उसने रिलीजन को माप के उसने एक एक पीरियड को नाम दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो बाकी जितने धर्म होंगे, बाकी कबीले होंगे, उनको कितना बुरा लगा होगा। सो इसी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी उसके पीरियडाइजेशन में। लोगों को, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि धार्मिक तरह से उसको बांटा गया था। तो आंसर क्या होगा? जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री कितने में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में उसने डिवाइड कर दिया था। राइट, अब हम देखते हैं। This periodization had its own problem. इसकी एक अलग ही प्रॉब्लम थी। It is difficult to refer to any period history as Hindu or Muslim because a variety of faith existed simultaneously in these periods. ठीक है, तो भाई यहाँ पे यही बोला गया है कि किसी भी पर्टिकुलर हिस्ट्री को, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड को किसी धर्म के नाम से नहीं बुलाना चाहिए। हिंदू है, मुस्लिम पीरियड है, ये गुजराती पीरियड है, तो ऐसे करके काफी ज्यादा अनअप्रोप्रिएट महसूस हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड टू कैरेक्टराइज एन एज थ्रू द रिलीजन। तो किसी भी एज को, किसी भी एरा को रिलीजन के थ्रू कैरेक्टराइज नहीं करना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं हिंदू पीरियड, तो यार ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ हिंदू को इंपॉर्टेंस मिल रही है। अगर हम बोल रहे हैं मुस्लिम पीरियड, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंस मिल रही है और बाकी गुजराती, बंगाली, पंजाबी वो लोग तो बोलेंगे यार हमें तो इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा रिलीजन का या रिलीजन का नहीं, सॉरी, हमारे कास्ट का, क्रीड का कोई बना ही नहीं है ये एरा। तो इसीलिए उनको अलग लगेगा, अजीब लगेगा। ठीक है, उनको लगेगा कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे यही है कि रूलर भी उस वक्त पे ऐसे नहीं करा करते थे, बाकी राजा रजवाड़े भी इस वक्त पे ऐसे नहीं करा करते थे जैसे ब्रिटिशर्स ने
किसी एक पर्टिकुलर रीजन को लेके कर दिया था ये, ठीक है। सो व्हाट इट सजेस्ट इज दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ others do not really matter. It is worth mentioning that even ruler in ancient India did not all share the same faith. तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बाकियों की तो वर्थ ही नहीं है, मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश करे जा रहे हैं, तो बाकियों की तो वर्थ ही यहाँ खत्म हो गई है। यहाँ पे बाकियों को एक इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही है, महत्ता ही नहीं दी जा रही है। और साथ ही साथ इवन ये भी बोला गया कि पहले के जो रूलर थे ना वो भी ऐसा नहीं करते थे, और जितने भी रूलर थे सब अलग अलग धर्म के थे। कोई मारवाड़ी था, कोई गुजराती था, कोई मौर्यन एम्पायर से थे, कोई मुगल एम्पायर से थे। तो ऑब्वियसली बाकी रूलर का भी तो अलग अलग फेथ है, अलग अलग धर्म है। तो यहाँ पे तो उनका धर्म नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ तीन चीजों की बात हो रही है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगर समझ लीजिए कोई मॉडर्न एम्पायर से, तो उसको कितना बुरा लगेगा कि मेरे धर्म को तो लिया ही नहीं इन लोगों ने। सो ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, जो जेम्स मिल ने खड़ी कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे वो ब्रिटिश क्यों प्रिजर्व करते थे? ऑब्वियसली इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिजर्व करते थे। आने वाली पीढ़ियां हैं वो देखे कि पहले ब्रिटिश कैसे काम करती थी, क्या क्या चीजें भाई पास में चलती थी, वो सब देख पाए। और भी कई रीजन रहे हैं, ठीक है। सो आंसर क्या है? द ब्रिटिश बिलीव दैट बाय प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इट वुड बी इजियर फॉर देम और एनी अदर पर्सन टू नो अबाउट द डिसीजन टेकन इन द पास्ट। तो पास्ट में क्या क्या चीजें डिसीजन ली गई है, पास्ट में कितना बढ़िया था, अभी प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा रहेगा, तो ये सब हमारे पास्ट के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब आप देखिए गांधी जी की तस्वीर है, ठीक है, हम 2021 में गांधी जी की तस्वीर को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में उनकी किसी ने फोटो खींच ली थी, पास्ट में किसी ने ड्राइंग बना दी थी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में और बुक्स में उनके बारे में कितना कुछ लिखा हुआ है, वो सब हमें कैसे पता चलता है? पास्ट की बुक्स पढ़ के। तो जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड बनाते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो आगे की जनरेशन को बहुत मदद मिलती है, उससे पता चलता है कि पहले सब कुछ कैसा चलता था, ठीक है। एंड फिर क्या है? वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, देयर कॉपीज मे बी प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम इफ नीडेड। सो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानना है तो आप पास्ट की किताबें पढ़िए, पास्ट के रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर आप फाइल बना पाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल कुछ भी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो बहुत सारे रीजंस हैं यार कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत वे में हेल्प करा करते थे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स? हम यहाँ पे बोला गया है कि पुलिस रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी डिफरेंट रहती थी। ऑब्वियसली डिफरेंट रहती ही थी, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता था ना, लोग अपने मन से लिखा करते थे। कोई एक पर्टिकुलर एडिटर बैठ के उसमें लिख रहा है तो शायद वो गलत भी लिख सकता है, शायद वो बहुत चीजें फर्जी भी लिख सकता है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा पक्के होते थे और एकदम रिकॉर्डेड होते थे, ऑफिशियल होते थे, ठीक है। सो आंसर कैसे होगा? द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स। तो रिपोर्टर का क्या है ना, समझ लीजिए मेरा एक रिपोर्टर से झगड़ा हो गया, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ब्लैक लिस्ट में नहीं हूं मैं, स्टिल उसने जाके न्यूज़पेपर में मेरे लिए इतनी खराब बातें लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि उसको इफेक्ट हो गया, उसकी ईगो इफेक्ट हो गई, या फिर उसे काफी बुरा लगा मेरे बर्ताव से, इसलिए उसने अपना ईगो या फिर ऐसा कुछ करने के लिए उसने मेरे बारे में बुरा लिख दिया। अब ये चीज क्या होता है ना, ये रिपोर्टर जो लिखते हैं वही मतलब अपने व्यूज छापते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि सारे रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे रिपोर्टर्स एक चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, ठीक है। सो रिपोर्टर्स के व्यूज इतने ज्यादा मतलब अनअप्रोप्रिएट भी रह सकते हैं, वो बिल्कुल कच्चे चिट्टे एक सफेद नहीं होते दूध जैसे, ठीक है। सो न्यूज एडिटर्स एक्सेट्रा, न्यूज एडिटर कैसे भी लिखने बोलेगा वो लोग लिख देंगे, उनकी बातें मानेंगे ऑब्वियसली। बट व्हाट हिस्टोरियंस फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजुअली ट्रू एंड रियलिस्टिक। पुलिस रिपोर्ट्स में वही चीजें दर्ज होती थी जो बिल्कुल असली होती थी, जो उस वारदात पे सारी चीजें होती थी वो सब पुलिस रिपोर्ट में लिखी जाती थी, और एक भी चीज फर्जी नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट्स और पुलिस सब कुछ किससे एडमिनिस्ट्रेशन होता था? डायरेक्ट गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट के जितने भी अंडर चीजें हैं वो उधर
किसी का भी व्यू और किसी का भी लाइक न्यूज एडिटर इन सब का कुछ भी लिख दो, ये सब नहीं चलता है, वहां सब अकॉर्डिंग टू द लॉ होता है, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपको मजा आया होगा एंड आपको मदद भी मिली होगी इससे, ठीक है। आप एक चीज कर सकते हैं, जब मैं आप क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो, अपने आप से क्वेश्चन देने मतलब क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करिए एंड देन फिर मेरा आंसर सुनिए और उसके बाद दोनों को कंपेयर करिए कि आप कितने प्रिपेयर्ड है, आपने कितना सही बोला है, ठीक है। इसी के साथ इसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और फिर से मिलेंगे विद अनदर वीडियो। आई होप आपको मजा आएगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।